उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है एसीए मेगला और सामने है स्मृति मंदाना और ये गेंद स्मृति मंदाना ने इस गेंद को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से डाइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गैप वहां पर बहुत बड़ा था और उस गैप को यहाँ पर भेद निकाला स्मृति मंदाना ने। इस चौके की मदद से अब वह 76 के स्कोर पर जा पहुंची है और भारत को आज 235 रनों का टारगेट मिला है। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के ही दिशा में और गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना इस छक्के की मदद से आज शतक की ओर यहाँ पर बहुत करीब पहुंच चुकी है स्मृति मंदाना। बॉल में कोई खराबी नहीं थी लेकिन स्मृति मंदाना ने बेहतरीन टाइमिंग की, एक कदम आगे बढ़कर बॉल को उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो इन छक्के की मदद से अब स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 82 के स्कोर पर। उसके बाद फिर से अगली गेंद का सामना करेंगे स्मृति। इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से, बॉल चली गई लॉन्ग ऑन की तरफ। फिर से मिलेंगे 4 रन स्मृति मंदाना को। लगातार 3 बॉल में यहाँ पर 3 बाउंड्री लगा चुकी है स्मृति मंदाना। दोस्तों, स्मृति मंदाना की इस खूबसूरत सी पारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भारत और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था जिसमें कि भारत ने वह मुकाबला जीत लिया था। उसके बाद फिर से तैयार है ऐसे मेघला अगली बॉल लेकर और सामने होगी स्मृति मंदाना और यह गेंद, इस गेंद को यहाँ पर रूम बनाकर खेलना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। उसके बाद इस ओवर की अंतिम बॉल और सामने होगी फिर से स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने इस गेंद को डाइव किया, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 87 के स्कोर पर और ओवर की हो गई समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 171 रन। आज हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छी पारी खेली है अब तक और भारत ने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। तो इस तरह से आज भारत बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का यहाँ पर नज़ारा पेश कर रही है। तो स्मृति मंदाना अब पहली बॉल का सामना करेंगे। अगली बॉलर आए हैं यहाँ पर जे फेरडूस की पहली गेंद, इस गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। गैप था वहां पर, कवर के बगल से निकाल दिया बॉल को 4 रनों के लिए यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। दोस्तों, स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बैटिंग आज कर रही है और लगता है आज स्मृति मंदाना अपना शतक जरूर पूरा करेगी। अगर आप भी चाहते हैं आज का मुकाबला भारत जीत जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, उसके बाद फिर से तैयार हो रही है यहाँ पर स्मृति मंदाना, 91 के स्कोर पर खेल रही है। चले अगली गेंद स्मृति के लिए। स्मृति इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेला है, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ। 6 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस छक्के की मदद से स्मृति मंदाना अब बेहद करीब पहुंच चुकी है अपने शतक से और आज स्मृति मंदाना अपना शतक जरूर यहाँ पर पूरा करेगी। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना आज शानदार बल्लेबाजी कर रही है। तो स्मृति मंदाना के लिए एक लाइक जरूर करिए और चले फिर से अब अगली बॉल लेकर तैयार है और स्मृति यहाँ पर 97 के स्कोर पर खेल रही है। चले अगली बॉल स्मृति के लिए। इस गेंद को यहाँ पर इस बार ड्राइव किया लेकिन वहां फील्डर मौजूद है और फील्डर से यहाँ पर मिस फील्ड हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 100 रन पूरा हो गया स्मृति मंदाना का। 9 चौके लगाए हैं जिसमें और 4 छक्के लगाए स्मृति मंदाना ने। आज स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। दोस्तों, स्मृति मंदाना के इस शतक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद अगली गेंद स्मृति ने उस गेंद को फिर से खेल दिया है, फिर से गेंद गई है बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो अब भारत को यहाँ पर 50 रनों की जरूरत है जीत के लिए, जो कि इस चौके को यहाँ पर अगर मिला दिया जाए तो भारत को 46 रनों की जरूरत है अब जीत के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर आज स्मृति मंदाना के द्वारा हो रहा है। तो दोस्तों, आप कमेंट में स्मृति मंदाना के लिए जरूर कुछ अच्छा लिख कर जाएंगे। चले अगली बॉल यहाँ पर स्मृति मंदाना के लिए और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से खेल दिया है स्मृति मंदाना ने। फिर से गेंद चली गई है कवर के ऊपर से, एक टप्पे के बाद बॉल गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना आज रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत कम बॉल आज स्मृति मंदाना ने खेली है और बेहतरीन बल्लेबाजी करके यहाँ पर बांग्लादेश के प्लेयर को, बांग्लादेश के बॉलर की पसीना यहाँ पर छुड़ा दिया स्मृति मंदाना ने। आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है। अभी तक स्मृति मंदाना ने मात्र 46 गेंद खेली है जिसमें कि 109 रन बना चुकी है।
उसके बाद अगली बॉल लेकर चले बॉलर और ये गेंद स्मृति ने ड्राइव करना चाहा लेकिन बॉल स्टंप से ज्यादा ही बाहर थी, तो इस तरह से यहाँ पर व्हाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर फेरोरस और सामने होगी स्मृति मंदाना। चले अगली गेंद स्मृति के लिए, इस गेंद को यहाँ पर फिर से ड्राइव किया है कवर की तरफ, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है 195 रन बिना किसी नुकसान के। दोस्तों आज अभी तक भारत ने एक भी विकेट नहीं खोई है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर दोनों ओपनर। उसके बाद अगली बॉल यहाँ पर स्मृति के लिए, स्मृति ने इसे उठाकर खेला है और वहां पर फील्डर मौजूद है और कैच कर लिया गया, तो इस तरह से यहाँ पर स्मृति मंदाना ने अपना विकेट खो दिया है। भारत को लगने वाला यह पहला झटका है स्मृति मंदाना के रूप में। स्मृति मंदाना की जगह अब आए हैं शेफाली वर्मा। देखते हैं शेफाली वर्मा यहाँ पर किस तरह से बैटिंग करते हैं। शेफाली वर्मा फिलहाल अभी नॉन स्ट्राइक पे है और स्ट्राइक पे है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। चले हरमन के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेला है हरमन ने। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यह भी कर रहे हैं। आज कप्तानी पारी खेल रहे हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। देखिए बॉल कितना खूबसूरत था, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। हरमनप्रीत कौर इस छक्के की मदद से पहुंच चुकी है 64 के स्कोर पर और भारत का स्कोर 201 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद, उस गेंद को फिर से उसी दिशा में खेल दिया। सेम कॉपी यहाँ पर शॉट था, बहुत ही बेहतरीन छक्का यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। दोस्तों लगातार 2 बॉल उसी जगह पर डाला गया और दोनों शॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने शानदार उसी अंदाज में लगाया और उसी जगह पर दोनों शॉट लगा दिए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर इस छक्के की मदद से अब 70 के स्कोर पर जा पहुंचा है और भारत का स्कोर 207 रन। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है लेकिन वहां फील्डर मौजूद और हरमनप्रीत कौर आउट हो गई है। यहाँ पर वहां पर फील्डर मौजूद था, कैच कर लिया गया, तो इस तरह से हरमन ने अपना विकेट गंवा दिया। हरमन की जगह पर अब आए है जेमिमा रोड्रिग्स। हरमन ने शानदार 70 रनों की पारी खेली है। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेंगे जेमिमा रोड्रिग्स और ये गेंद जेमिमा के लिए, जेमिमा ने इसे स्वीप करना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। उसके बाद अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रही है यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। चले जेमिमा के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है वहां पर फील्डर मौजूद और फील्डर ने यहाँ पर मिस कर दिया, तो इस तरह से 4 रन मिलेंगे जेमिमा को। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर 211 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मात्र 4 ओवर की यहाँ पर खेल है। चले अगली गेंद और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है। शेफाली वर्मा को इस बॉल पर कुछ समझ नहीं आई और अपना विकेट गंवा दी। अब शेफाली वर्मा की जगह पर आई है ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाजी करती है। भारत को आज जीत के लिए 235 रनों की जरूरत है और यह गेंद यहाँ पर अपील किया गया है एलबीडब्ल्यू का, लेकिन यहाँ पर एम्पायर की तरफ से यहाँ पर नॉट आउट का इशारा आया, तो ऋचा घोष अभी भी सुरक्षित अपने मैदान पर। चले अगली गेंद और ऋचा घोष देखती है क्या करती है इस गेंद को और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर स्वीप कर दिया है ऋचा ने। बॉल गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए कवर के ऊपर से, तो इस तरह से ऋचा घोष ने चौके के साथ अपना खाता खोला और भारत के स्कोर में भी इजाफा किया। ऋचा घोष बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करती है और जब भी ऋचा घोष की जरूरत होती है टीम को यह बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाती है। आज फिलहाल अपना यहाँ पर खाता खोलती हुई चौके के साथ है। भारत का स्कोर 215 रन, अभी भी 20 रनों की जरूरत है जीत के लिए। चलिए अगली गेंद ऋचा के लिए, इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेला है ऋचा ने, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल गई, 4 रन मिलेंगे फिर से। ऋचा घोष लगातार 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगा चुकी है। पहले बॉल को खेला था कवर के ऊपर से, लेकिन दूसरे बॉल को यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया और बॉल एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। दोस्तों ऋचा घोष की बेहतरीन सी बल्लेबाजी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे ऋचा घोष। बॉलर है आरमोने और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से स्वीप किया ऋचा ने, फिर से गेंद चली गई यहाँ पर कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। लगातार 3 बॉल में 3 बाउंड्री लगा चुकी है ऋचा घोष। ऋचा घोष यहाँ पर बहुत जल्द इस मैच को यहाँ पर समाप्त कर देगी और बांग्लादेश को आज मुकाबला हरा देगी। यहाँ पर ऋचा घोष बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी
करती हुई अब तक मात्र 3 गेंद का सामना किया है और जिसमें कि 12 रन बना चुकी है। सॉरी 4 गेंद में 12 रन बनाए हैं ऋचा घोष। उसके बाद फिर से सामने है ऋचा घोष और ये गेंद इस गेंद को आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बीच हुई और बोल्ड हो चुकी है ऋचा घोष। तो भारत को लगने वाला यह चौथा झटका यहाँ पर ऋचा घोष के रूप में। अब ऋचा घोष का स्थान लेने के लिए आएगी अगला बैट्समैन दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा यहाँ पर मैदान में आती हुई और स्ट्राइक पे अब होंगे जेमिमा रोड्रिग्स, क्योंकि ओवर की हो गई थी समाप्ति और यह गेंद जेमिमा के लिए, जेमिमा ने इसे उठाकर खेला है, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो जेमिमा रोड्रिग्स यहाँ पर छक्का लगाती हुई अब 4 से सीधे 10 के स्कोर पर पहुंच चुकी इस छक्के की मदद से जेमिमा रोड्रिग्स। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग किया था, एक कदम आगे बढ़ा और उसे लॉफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बॉल चली गई। तो इस छक्के की मदद से भारत का स्कोर अब 229 रन जाकर पहुंचा है। अब मात्र 6 रनों की जरूरत है जीत के लिए। अगली गेंद और इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेलना चाहते थे, फिर से बोल्ड हो चुकी है यहाँ पर भारतीय बैट्समैन। तो यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स भी बोल्ड होकर पवेलियन जाती हुई अब जेमिमा का जगह लेने के लिए आई है यहाँ पर पूजा वास्तकर। देखते हैं पूजा वास्तकर किस तरह से बल्लेबाजी करती है। पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर पूजा वास्तकर और ये गेंद, इस गेंद को वहां पर स्वीप कर दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर 230 रन हो चुका है। अब भारत को जीत के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत है। देखते हैं जीत का शॉट किसके बल्ले से आते हैं। चले अगली बॉल लेकर और सामने है दीप्ति शर्मा और ये गेंद दीप्ति ने इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। तो इस तरह से भारत ने अपना छठा विकेट गंवा दिया है। लास्ट में भारत के यहाँ पर खिलाड़ी पतझड़ की तरह यहाँ पर बिखर चुकी है और लगातार विकेट पे विकेट यहाँ पर गवा रही है। अब अगला बैट्समैन आई है यहाँ पर श्रीलंका पाटिल। देखते हैं श्रीलंका पाटिल किस तरह से खेलते हैं। इस पहली बॉल का सामना करेगी और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर लॉफ्ट कर दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे। तो इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पे है पूजा वास्तकर। देखते हैं पूजा वास्तकर किस तरह से यहाँ पर बैटिंग करती है और चले अगली गेंद यहाँ पर पूजा वास्तकर के और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, गेंद गई है कवर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से आज भारत ने मुकाबला जीत लिया और प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर मिला है स्मृति मंदाना को, जिसने 47 बॉल में 110 रन बनाई है। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए एक लाइक जरूर करें।